हेलो बच्चों। हेलो मम्मी, हेलो पापा। कैसे हैं आप सब? मस्त। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। वो है द पाइड पाइपर। ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। आपने शायद सुना होगा पाइड पाइपर। और हम देखते हैं ये भी एक फेरी टेल है। और हम देखते हैं अगर आपने ये सुना था, क्या ये वही स्टोरी है जो आपने जाना? और ये बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मैजिकल है। देखते हैं फिर। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था ये एक सीरीज़ में बुक आता है। इसका MRP जो है 50 रुपीज़ लिखा है। पर ये जैसे कि हमें सीरीज़ में मैंने लाया था, मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं है। पर अगर आपको चाहिए ये बुक तो आप इसके थ्रू रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कहीं पे मिलेगा तो आप ख़रीद लेना। तो ये कलरफुल बुक है द पाइड पाइपर। पाइड मतलब कि जो अलग अलग रंग बदलता है, मीन्स काइंड ऑफ कि उनका कपड़े का कलर अलग अलग रहता है, बहुत कलरफुल बिरंगा। वो अलग अलग रंग पहनते हैं, अजीब अजीब रंग का पहनते हैं। पाइपर मतलब जो पाइप बजाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा वो पाइप बजा रहा है, फ्लूट जैसा बोलते हैं उसको, वो पाइप बजाता है। तो वो जो पाइप बजाता है उसको हम पाइपर बोलते हैं। तो ये कहानी है द पाइड पाइपर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आंटी कितना गुस्सा कर रही है ना बच्चों? और चूहा तो एकदम पापड़ लेके जा रहा है, खाने के अंदर घुस रहे हैं। कितना परेशान करके रखा है चूहा ने, है कि नहीं? यहाँ पे तो वो सिर के ऊपर भी बैठने लग गए। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, चम्मच और फॉर्क लेके। इसको शायद कुछ खाना है, कुछ टेस्ट करना है फिर। यहाँ पे तो ये लोग कुछ बातें कर रहे बैल्कनी में बैठकर, और ये तो मस्त ऊपर से स्लाइड करते हुए आ रहा है। कितना मस्ती कर रहे हैं ना। पर ये ज़रूर परेशान हो रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में आखिर है क्या। Once upon a time, the town of Hamlin was filled with rats. ये हमारी कहानी में हमें पता है कि हैमलिन जो है, हैमलिन एक टाउन है, एक शहर है, जो कि एक्चुअली वो हैमलिन भी है जर्मनी में। तो वो एक टाउन है, वो फिल्ड विथ रैट्स, जो कि एकदम चूहे से भरा पूरा था। कहानी में जो वो टाउन है, वो टाउन चूहे से एकदम भरपूर भरा पड़ा था तभी। The rats roamed here and there and everywhere. तो जितने भी चूहा हमने देखा वो सिर्फ एक जगह में थोड़ी होते हैं, इधर उधर हर जगह में जाते रहते हैं। They disturbed everyone and destroyed all the food kept in the house. वो सिर्फ ना कि इधर उधर हो रहे थे, वो सबको डिस्टर्ब भी कर रहे थे और सारा खाना खराब कर रहे थे, सारा खाना बर्बाद कर रहे थे। और चूहे अगर खाने में आ जाते तो हम नहीं खाते ना उसको, है ना बच्चों? They disturbed everyone and destroyed all the food kept in the houses. The cats of the town also could not kill the rats. ये शहर में जो बिल्लियाँ भी थी ना, वो भी इस चूहे को खा नहीं पा रहे थे। इतनी सारी जैसे थे, इतने सारे चूहे थे, और ऊपर से इनको मारना भी कितना मुश्किल हो रहा था, भाग जा रहे थे। और जितनी भी सारी बिल्लियाँ थी ना, उनको भी बहुत मुश्किल हुई इन लोग को ढूंढ कर खाने के लिए। The people of Hamlin went to mayor and said, "Please get rid of these rats." तभी क्या हुआ, जो यहाँ के हैमलिन शहर के लोग जो थे, फिर वो मेयर के पास जाते हैं। मेयर मतलब हेड ऑफ द टाउन, मतलब ये सरपंच जो हम बोलते हैं ना, एक गांव के एक जगह के सरपंच जो रहते हैं, सीनियर, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल रहते हैं, हेड रहते हैं, मिस्ट्रेस रहते हैं, तो उनके पास जाते हैं लोगों। फिर वहाँ जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं
आप कुछ करिए, हमें चूहा ने बहुत परेशान करके रखा है। अभी हमारा खाना बर्बाद हुआ, कल हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, कांटा फेंक रहे हैं, सब कुछ फेंक रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखते हैं फिर क्या होता है। One day, a boy named Pied Piper came to the town. एक दिन एक लड़का जिसका नाम पाइड पाइपर था वो टाउन में आया था। वो उसी वक्त शहर में आया। पाइड पाइपर, जैसे कि मैंने बोला था, वो बिरंगा मतलब अलग अलग तरीके का रंग का पहनता था कपड़ा और मुंह पाइप बजाता था मुंह पे। He went to the mayor and said, I can solve your problem. But what will you pay me to remove all the rats from Hamlin? उसने बोला, पाइड पाइपर ने मेयर को जाकर बोला, ये है पाइड पाइपर। उसने फिर मेयर को जाके बोला, अगर मैं आपकी तकलीफ़ जो है वो अगर दूर कर दूं तो उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? अगर मैं सारी की सारी चूहे को भगा दूं यहाँ से, हैमलिन के शहर से, आप मुझे उसके इनाम में क्या दे सकते हैं? तो ये है मेयर और ये है पाइड पाइपर। उसने फिर ये चीज़ पूछा तो मेयर ने क्या रिप्लाई दिया? द मेयर रिप्लाइड, I will give you 50 gold coins for your work. तो मेयर ने बोला कि मैं तुमको 50 सोने की कॉइन दूंगा अगर तुमने ये कर दिया तो। द पाइड पाइपर अग्रीड एंड वेंट आउट। फिर पाइड पाइपर को वो मंजूर थी, फिर उसने राज़ी हो गया ये काम करने के लिए। फिर देखते हैं यहाँ, द पाइड पाइपर स्टार्टेड प्लेइंग हिज पाइप। यहाँ पे अगर देखेंगे वो पाइड पाइपर जो है अपना पाइप प्ले करना चालू किया। As soon as the rats heard the sweet notes, they came rushing out on the street. तभी जब चूहे ने ये आवाज़ सुनी ना, ये पाइड पाइपर की अच्छी सी एकदम प्यारी सी आवाज़ जो पाइप से बजा रहा था, वो तुरंत सब दौड़ के भाग कर सबके घर से निकल के आ रहे थे। आप देखेंगे कितने सारे हैं ना, बैल्कनी से, खिड़की से, ऊपर से, नीचे से, हर किसी के घर से वो निकल के आ गए ये आवाज़ सुनकर। Within a minute, all the rats were following the Pied Piper. और ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 1 मिनट के अंदर सारे के सारे चूहे भागकर आ गए और उसके स्वीट सी नोट सुनकर पाइड पाइपर के पीछे पीछे चलने लग गए। The Pied Piper walked up to the bridge with millions of rats behind him. फिर पाइड पाइपर ने क्या किया, उन सारे चूहे के साथ साथ वो एक ब्रिज की तरफ जाने लग गए, बढ़ने लग गए। फिर सारे के सारे चूहा भी उनको फॉलो करने लग गए। He stood on the bridge and continued to play his pipe. फिर वो ब्रिज के ऊपर चढ़ गए और अपना फ्लूट बजाते बजाते वो जब जा रहे थे, उनके पीछे पीछे ये रैट्स भी आने लग गए। The rats jumped off to the bridge into the river and were drowned. तभी आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे पाइड पाइपर इशारे से उनको बोल रहा है कि इसके नीचे जाओ। उसने जब दिखाया, उन्होंने वो जितने भी सारे चूहे थे ना, उसकी बात मानकर नीचे कूदने लगे और डूब गए। The Pied Piper played his pipe till all the rats had jumped in. और पाइड पाइपर अपना पाइप बजाता रहा जब तक कि एक जो आखिरी चूहा भी बचा था वो भी जब तक कूद नहीं जाता, तब तक वो अपना पाइप जो है म्यूज़िकल नोट बजा रहा था आखिर तक।
आखिर एक भी चूहा रहना नहीं चाहिए, है ना बच्चों। फिर यहाँ क्या होता है, द पाइड पाइपर वेंट टू द मेयर टू गेट हिज 50 गोल्ड कॉइन्स। तो उस तरह सारे के सारे चूहे डूबकर मर जाते हैं। फिर तभी पाइड पाइपर जो है वो अपना इनाम लेने के लिए जाता है मेयर के पास, जो उसने मांगा था 50। उसने तो नहीं मांगा था, पर मेयर ने खुद बोला था कि वो उसको 50 सोने की कॉइन्स देंगे, तो वो लेने के लिए मेयर के पास जाता है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो मेयर सोचते हैं, द मेयर थॉट नाउ द टाउन इज़ फ्री फ्रॉम रैट्स एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, व्हाई शुड आई गिव हिम सो मच मनी। तो मेयर बहुत चालाक है, उन्होंने सोचा अभी जैसे कि चूहे तो सारे खजा चुके हैं, ख़त्म हो गया है चूहा, और 50 सोने की कॉइन्स कोई छोटी बात तो नहीं है, मैं इसको इतनी छोटी सी काम के लिए इतना कॉइन्स थोड़ी दूंगा, मैं उसको इतना नहीं दूंगा। पर बच्चों ये तो बुरी बात है ना, अगर एक बार आपने बोल दी कि आपको उतना देना है तो आपने अपनी तरफ से बोला आपको उतना इनाम मिलेगा, पर बाद में अगर ये काम करने के बाद अगर आप नहीं देते हो तो वो अच्छा नहीं होता। या तो फिर आप पहले बोला मत करो कि ठीक है पहले आप करो, हम उसके बाद इसके बाद में सोचेंगे कि क्या देना है, या फिर आप ऐसे बोलोगे उनको कि आपको अगर चाहिए तो मैं आपको इतना दे सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, पर अगर उसके बाद आपको काम करना है तो आप करिए। पर मेयर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 50 गोल्ड कॉइन के लिए हाँ तो बोल दिया था, पर अभी पीछे हट रहा है। द मेयर सेड, व्हाट यू डिड वॉज वेरी सिंपल एंड डिड नॉट वर्थ 50 गोल्ड कॉइन्स। मेयर तब इनको बोलता है पाइड पाइपर को, तुमने जो काम किया वो बहुत ही आसान सा काम था, 1 ही मिनट में सब चूहे चले गए, और तुम्हें 50 गोल्ड कॉइन्स इसकी वजह से नहीं जमता है 50 गोल्ड कॉइन देना, तो यह टेक 20 गोल्ड कॉइन्स। तो मेयर ने उसको 50 के बदले 20 गोल्ड कॉइन दिया और बोला इतना ही रखो तुम। द पाइड पाइपर गॉट वेरी एंग्री एंड वॉकड आउट ऑफ द मेयर्स ऑफिस। पर पाइड पाइपर ने मेयर के सामने कुछ नहीं बोला और चुपचाप मेयर के ऑफिस से निकल जाता है गुस्से में। गुस्सा तो वाकई में किसी को भी आएगा। आई विल टीच द मेयर अ लेसन। तभी जब वापस आ जाता है तो पाइड पाइपर बोलता है अपने आप को कि मैं मेयर को एक लेसन सिखाऊंगा, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। I will teach the mayor a lesson, the Pied Piper said to himself. He started playing his pipe again. फिर वापस से वो अपना पाइप बजाने लगता है, पर क्यों? पाइड पाइपर जो है वो अपना पाइप वापस से क्यों बजाता है बच्चों? चलिए देखते हैं। The children of Hamelin heard the music and came rushing out. जब वो पाइप इस बार बजाता है तो चूहे नहीं बच्चे सुनकर घर से भागे दौड़े बाहर आ जाते हैं उसके पास। They shouted and danced to the tune of the pipe and followed the Pied Piper. वो सिर्फ इतना ही नहीं भाग कर आते, पर उसका जो वो फ्लूट बजा रहा है वो सुनकर भाग कर आकर वो पूरा टाइम उसको फॉलो करते हैं और उसकी धुन को सुनकर डांस मस्ती और चिल्लाते हैं। बच्चे एकदम मस्ती में नाच कूद रहे हैं ये पाइड पाइपर की बात सुनकर, ये गाना सुनकर, म्यूज़िक सुनकर। तो चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। फिर यहाँ पे लग रहा है कि मम्मी पापा सब परेशान हैं, पूरे लोग परेशान हैं गांव के। The parents of the children were worried and went to the mayor. फिर यहाँ पे सबके पेरेंट्स परेशान होकर कहाँ जाएंगे, और वो मेयर के पास ही जाएंगे, आखिर उसी के कारण ही तो कुछ हुआ है। फिर वो मेयर के पास जाते हैं,
पूछने के लिए। दे टोल्ड द मेयर अबाउट वॉट हैड हैपेंड। उन्होंने बोला कि उनके सारे बच्चे घर से निकलकर पाइड पाइपर के साथ निकल गए हैं और कोई वापस भी नहीं आया है। Immediately the mayor ordered his men to search for the children. फिर मेयर ने अपनी लोग लगवाई बच्चों को ढूंढने के लिए। तो लोग तो गए ढूंढने के लिए, पर माँ बाप सब परेशान थे वहाँ पे। कहाँ चले गए तो उनके सारे बच्चे किधर गए, अभी तक नहीं लौटे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे पेरेंट्स परेशान, रो रहे हैं मम्मियाँ बच्चे। और आप लोग को बच्चे नहीं जाना चाहिए ना मम्मी पापा को छोड़कर दूर। तो क्या हुआ उसके बाद? Immediately the mayor ordered his men to search for the children, but no one could find either the Pied Piper or the children. मेयर ने भले ही लोग अपनी दे दी उसको ढूंढवाने के लिए बच्चे को, पर कोई उसको ढूंढ नहीं पाए, और ना ही बच्चा ढूंढ पाए, ना ही बच्चे को ढूंढ पाए, और ना ही वो पाइड पाइपर। तो मेयर ने ये एक गलती की और उसकी भरपाई पूरे शहर को भोगना पड़ा। तो मेयर को अपना ये फॉल्स प्रॉमिस और झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए था। और उसी के साथ साथ इसकी कहानी भी ख़त्म होती है। पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ बच्चे, आप लोग अपनी मम्मी पापा के परमिशन के बिना किसी के साथ भी मत जाना। चाहे कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे उनको बता कर ही जाइए। और हाँ, इसके रिलेटेड मैंने एक और स्टोरी, ये तो बुक की स्टोरी थी, एंडिंग में मैंने ये भी सुना था, मैंने ये भी पढ़ा है कि आखिर में वो एक बच्चे जो हैं वो एक केज में, एक कैसल जैसा आप बोल दीजिए या फिर एक घर, एक केव में, तो वहाँ पे कैद होके थे। जब वो एक बार मिले तो उनको मेयर ने वापस जो जितना पैसा उसने बोला था उसने वापस उतने पैसे दिए। फिर सारे के सारे बच्चे घर लौट गए। और कहीं कहीं में ये भी कहानी लिखी थी, बच्चे कभी वापस आ ही नहीं पाए और जगह जगह में उनको बीमारी भी होगी, अलग अलग जगह में वो पहुंचकर फिर वो कभी भी घर वापस लौटकर आ ही नहीं सके। तो आप अपनी स्टोरी मुझे बताइए कमेंट्स में लिखकर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं वीडियो में लेकर आऊँ, आप मुझे उसका लिंक शेयर करिए या फिर लिख के भेजिए, मैं ज़रूर उसको पढ़कर सुनाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, आई कम विद द नेक्स्ट बुक। मैं आपके साथ एक नई बुक के साथ नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। टेक केयर।